I am back with Shama aunty. Thank you aunty once again for being on our channel. And आज हम शामा आंटी का अडीनियम कलेक्शन जो है वो देखने जा रहे हैं। और मैंने जब आंटी से बातें करी तो मुझे पता पड़ा कि आंटी आपने कैसे बनाया है अपना अडीनियम कलेक्शन। एडेनियम कलेक्शन मैंने कटिंग से बनाया है ज़्यादातर जी। शुरू बीज लगा के, और जब तैयार करते हैं तो काफ़ी साल लग जाते हैं। बिल्कुल साल लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक साल में तो करीबन 1.5 इंच का ही बनता है। हाँ। एडेनियम। तो आप मुझे बता रहे थे कि आपका जो अडीनियम कलेक्शन है वो कैसे बाकियों के अडीनियम कलेक्शन से डिफरेंट है। इसलिए है कि मेरा ज़्यादा बीज से नहीं है, मेरा कटिंग से। कटिंग से है। मैं कटिंग लगाती हूँ। हाँ। और एक साल बाद उसकी चॉप करके, हाँ। और फिर धीरे धीरे इस तरह चॉप करती रहती है तो कोडेक्स तैयार हो जाते हैं। कोडेक्स बढ़िया तैयार हो जाते हैं। और कोडेक्स जो है वो मैं अपने मन के मुताबिक तैयार कर सकती हूँ। जी। मुझे किस तरह चाहिए। हाँ। क्योंकि आपको कई लोगों को बिल्कुल चिकने और वैसे गोल कोडेक्स अच्छे लगते हैं। मुझे थोड़े से आड़े टेढ़े, उसमें कुछ आकृति नजर आ जाए। मैं नीचे बताऊंगी, मैंने एक उसमें गणेश जी पेंट कर दिए। अच्छा। नीचे एक है मेरा बड़ा, उसमें मैंने गणेश जी पेंट कर दिए। अच्छा। इनमें भी कई बार मैं पेंट करके लोगों को गिफ्ट देती हूँ। अरे वाह। एक्चुअली मुझे गिफ्ट देने का बहुत शौक है। तो मेरा अडीनियम कलेक्शन गिफ्ट में जाता है। अरे वाह। तो आपने ये जो सारे के सारे यहाँ पर इतने सारे अडीनियम लग रहे हैं, इनमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना मेरा नीचे है। अच्छा। और एक कटिंग का सबसे पुराना ये वाला। वो वाला कटिंग का सबसे पुराना है। हाँ। और वही उसका जो कोडेक है पूरा एक वो एक दूसरे से ऐसे कटिंग होगी। ठीक है। वो एक्चुअली वो कटिंग भी तब मुझे इतना नहीं मालूम था कि ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी तो ऐसा बन जाएगा। हाँ। वो मेरी कटिंग ही टेढ़ी हो गई। अच्छा। और मैंने उसको ध्यान नहीं दिया तो वो अपने आप ही ऐसे तैयार होने लगी, चलता चला गया। तो मुझे अच्छा लगा फिर वो ऐसे कर। तो आप कह रहे थे कि आपका 50% जो कलेक्शन है वो सारा का सारा कटिंग से और 50% बीज से। तो आंटी मुझे बता रही थी कि आंटी कटिंग से प्लांट लगाती हैं, ऑलमोस्ट 2 साल बाद उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देती हैं। और हाँ। ग्राफ्टिंग से वो अलग अलग कलर्स हो जाते हैं और सब हो जाते हैं। और ग्राफ्टिंग के लिए आप ग्राफ्टिंग करने के लिए डंडी कहाँ से लाते हैं? ग्राफ्टिंग लोगों से मांग लेते हैं। सो आंटी का एकदम सिंपल जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि व्हाई टू स्पेंड सो मच इन गार्डनिंग अपनी खुशी के लिए है, तो उसको थोड़ा सस्ता रखा जाए, और उस पर मेहनत की जाए, उसमें मेहनत करी जाए। बिल्कुल। और मैं तो ये कहती हूँ जितने भी जो भी गार्डन लगाते हैं वो माली के भरोसे ना रहकर एक सुबह की चाय पौधों के साथ पिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है, क्योंकि माली अपने हिसाब से काम करते हैं। हाँ। और हमें पता होता है कि हम अपने प्लांट को क्या करना चाहते हैं। वो एक तरीके से ही काम करते हैं सबके यहाँ पर। मैंने ये देखा है कि आपकी नजर फौरन पड़ती है कि ये सूख रहा है। हाँ। इसमें रोग लग रहा है। बिल्कुल। और आप माली को 2 घंटे भी छोड़ दो तो उसको पता नहीं लगेगा कि ये पौधा खराब हो रहा है। सो ट्रू। तो हम आंटी का थोड़ा सा कलेक्शन देखते हैं। ये आंटी ने मुझे एक ट्रे दिखाई, इसके अंदर आंटी बता रही थी कि 7 अडीनियम से बनाई गई थी। लेकिन 5 है और अब इसके अंदर 5 हैं, 2 मर गए। ये ट्रे हम लोग देख रहे थे और आंटी ने इसको 5 अडीनियम से बनाया गया है। और ये काफी, आंटी कितनी पुरानी ट्रे होगी? हो गए करीबन 10 साल तो हो गए। 10 साल से ये ट्रे है, इसमें मिट्टी ना के बराबर हो गई है। और ये देखिए ये वाला इसके अंदर जा रहा है, जड़ें कहीं की कहीं निकल गई हैं, तो सारे के सारे एक साथ ही हो गए हैं। तो बहुत ही सुंदर ट्रे लग रही है आंटी। इसी तरह मैंने काफी तैयार करी हुई है। हाँ। बीच में रखी होंगी कई सारे अडीनियम से जो आपने बनाई हुई है। अब बहुत सारे कहीं गमले नहीं होते ना। हाँ। तो मैं बहुत सारे इकट्ठे करके लगा देती हूं। हर गार्डनर की अपनी एक अलग यूनिक पहचान होती है प्लांट्स को लेकर के। तो आपकी ये है कि आप एक साथ लगा देते हैं। 4-5 लगे हैं वो। हाँ, ये वाला जो है इसके अंदर 4-5 लग रहे हैं। ऐसे ही मैंने कईयों में लगा रखे हैं। अच्छा आंटी, अब थोड़ा सा इधर से देखते हैं आपका कलेक्शन, क्योंकि मुझे कुछ एक यूनिक चीज दिखी जो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी। तो ये वाला अडीनियम जो तो है ये ऑलमोस्ट 10 साल पुराना है। हाँ, 10-12 हो गए। ये 10-12 साल पुराना है और ये कटिंग से ही लगा है। और देखिए इसका जो कोडेक है वो कितना खूबसूरत हो गया है। फिर ये वाला, इसमें पत्थर लगा के लगाया, जड़ों को पत्थर के ऊपर शिफ्ट कर दिया था मैंने। अच्छा, ये देखिए ये बहुत ही सुंदर एक चीज इसमें करी गई है कि जब इसको रिपोर्ट करा गया तो इसमें बीच में यहाँ पर पत्थर लगा दिया और पत्थर के ऊपर इसको माउंट करा, तो ये सारी की सारी जड़ें और नीचे चली गई और ये बहुत ही सुंदर हो गया। हाँ, ये आप अपने तरीके से अगेन अ यूनिक थिंग। फिर मैं ये वाला अडीनियम जो है, ये वाला बहुत ही स्पेसिफिकली सबको दिखाना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि ये आंटी ने दोबारा एक मुझे नई चीज बताई जो हम आंटी के ही मुंह से सुनेंगे। बताइए आंटी, इसमें आपने क्या करा? इसे बार-बार शिफ्ट किया गया। मतलब लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट मतलब ऊंचा करते जाते हैं हर। तो मैंने इसको ये ट्रे में लगा था, तो हर 6 महीने 7 महीने बाद इसको जब भी कटिंग करने का समय आता तो मैं इसको लिफ्ट कर देती थी। लिफ्ट करने का मतलब ये है कि जब आपका अडीनियम मान लीजिए ऐसे लग रहा है, तो ये अडीनियम की जो खूबसूरती होती है वो होता है उसका कोडेक, ये जो नीचे है।
तो ये जितना ज़्यादा बाहर होता है इसके अंदर भी ये उतना बढ़ रहा होता है। तो आप इसकी मिट्टी हटाएं और इसको दोबारा से मिट्टी नीचे करके जो इसका नीचे का पार्ट है उसको ऊपर कर दें। राइट आंटी? हाँ। तो ये आप जितना फ्रीक्वेंटली करेंगे उतनी तो ज्यादा आपकी इस तरह की बनेगी, ये बन जाएगी। और उसमें एक और आंटी ने टिप बताई थी कि उसकी जैसे ये जड़ें निकल रही हैं, तो हमेशा मेरे पुराने वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो अडीनियम को जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो ये छोटी छोटी यहाँ से ये जड़ें आ रही होती है उन्हें काट देते हैं, लेकिन वो आप ना काटे तो ऐसा वो बनेगा। आप ना काटेंगे तो वो इस तरीके की जो जड़ें उसकी इधर उधर से आड़ी टेढ़ी इधर उधर से निकल रही हैं वो सॉलिडिफाई हो जाएंगी और वो कुछ इस तरह से ब्यूटीफुल उसका कोडेक जो होगा वो बन जाएगा। एक और जो अमेजिंग चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है वो है ये वाला। ये अडीनियम में एक चोटी बनाना कहा जाता है और ये बहुत एक अलग स्टाइल है जो हम बाद में किसी वीडियो में करेंगे। तो ये वाला आंटी आपने क्या करा है इसके अंदर हमें बताइए। कुछ नहीं, ये जो 3 ब्रांच, जिस तरह ये 2 ब्रांच निकली है, हाँ। ऐसे जब 3 ब्रांच हो तो आप इसकी चोटी बना दें। हाँ। चोटी बनाने के लिए आपको ये करना है कि इस प्लांट्स को हाँ। पानी नहीं देना है कम से कम 10-15-20 दिन। 10-15-20 दिन पानी तो नहीं पानी नहीं देंगे तो ये जो ब्रांच जो ये इतनी मोटी वैसी थिक हो रही है, हाँ, मतलब हार्ड हो रही है, हाँ। ये थोड़ी लूज हो जाएगी। अच्छा, जब लूज हो जाएगी तो आपकी चोटी अच्छे से बनेगी। चोटी अच्छे से बन जाएगी। जैसे बालों की चोटी बनती है वैसे ही हाँ। आप इसकी चोटी बना लीजिए। हाँ। और फिर बाद में इसको लगा के फिर पानी दीजिए। तो उससे क्या होगा कि फिर ये हार्ड होती चली जाएगी। ओके, आंटी ने मुझे एक और टिप बताई कि आप पहले ऐसे बनाएं, फिर यहाँ तक उसकी चोटी बना ली और ऊपर फिर उसे बढ़ने दिया। हाँ। फिर थोड़े दिनों बाद उसकी दोबारा से चोटी बना दी और फिर बढ़ने दिया। फिर उसे बढ़ने दिया, तो वो अलग ही एक नया मतलब मोटी से छोटी पतली हाँ। होती जाएगी। अरे वाह। हमेशा हम देखते हैं चोटी उल्टी होती है, ऊपर मोटी होती है, नीचे पतली होती लेकिन है। इसमें मोटी और फिर पतली होती है। ये अलग तरीके की बनेगी कि नीचे से मोटी होती जाएगी और ऊपर से पतली होती जाएगी। सो दैट इज अनदर वे इन विच यू कैन कार्व योर अडीनियम्स। और अडीनियम के अंदर वैसे ही जो चोटी होती है ये इन्होंने आंटी ने एक प्लांट के ऊपर बनाई हुई है, एक प्लांट की 3 ब्रांचेस के ऊपर, जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने हमेशा जो देखा था वो 3 प्लांट को लेकर के हाँ। और उसकी चोटी बनाई हुई नहीं, वैसे एक प्लांट की ज्यादा अच्छी लगती। अच्छा, एक और प्लांट हम लोग देखते हैं। ये आंटी का थोड़ा सा अलग वाला एक अडीनियम है और इसकी भी इतनी ज्यादा रिवील इसके ऊपर कनेर ग्राफ्ट किया हुआ है। कनेर ग्राफ्ट करा हुआ है। हाँ, इस अडीनियम पर कनेर ग्राफ्ट किया हुआ है। तो दिस इज अमेजिंग। कनेर ग्राफ्ट कर दिया है और ये अलग ही लग रहा है। वही मुझे उसकी पत्तियां एकदम अलग लग रही थी, तो कनेर इसके ऊपर ग्राफ्ट करा हुआ है और ये इतना सुंदर इसका कोडेक जो है वो दिख रहा है। प्लस आंटी कह रही है कि इसका गमला टूट गया है, लेकिन शी इज नॉट गोना चेंज इट बिकॉज अडीनियम को बहुत ज्यादा पानी की रख रखाव की जरूरत नहीं होती है, तो जब मन चाहेगा आराम से कर लेंगे। ज्यादा फूल जाएगा कोडेक जो है ना, ज्यादा फूल जाएगा और ज्यादा फूल जाएगा और बाद में कभी आंटी का जब मन चाहेगा तब आंटी इसको ट्रांसफर कर देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट आंटी का अडीनियम कलेक्शन। इतनी सारी नई नई चीजें आज हमने अडीनियम को डिजाइन करने के लिए सीखी कि मजा आ गया। सो यू ऑल्सो गो एंड ट्राई ऑल दीज थिंग्स एट योर होम कि अडीनियम में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-4 पौधे भी हों प्लांट को अडीनियम के, तो आप हर एक को एक कुछ नया डिजाइन दे सकते हैं। सो गो एंड ट्राई इट ऑन योर अडीनियम्स। और अगर आपने ऐसा कुछ ऑलरेडी कर रखा है तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या क्या अपने अडीनियम्स के साथ में करा है। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल टिल नाउ, डू हिट दैट बटन राइट नाउ। ऑल्सो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स, so comment as much as you can and I will see you very very soon.